हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पेड़ों की कटाई होने से बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ कटते हैं तो पर्यावरण बिगड़ता है। इसको संवारने के लिए हमको लगातार पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र, छठी से लेकर के और 12वीं तक के हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो जड़ पकड़ जाता है। वो योजना हमारी पौधगिरी के नाम से सफल हुई। इस बार फिर उसी प्रकार से हम योजना बना रहे हैं। आज जैसे हमने एक पौधारोपण पौधशाला इस नाते से जो स्कीम का लॉन्च किया है, उसमें भी हम इस पौधशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को, कि जो हमारी नर्सरीज हैं, कहां से किस प्रकार का पौधा हमको मिल जाएगा, उस पौधे को वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पौधशाला के माध्यम से हमको ये भी जानकारी मिलेगी कि कहां से कौन सा पौधा हमको मिल सकता है। पौधा हमेशा ऐसा छांटना चाहिए जो फलदार भी हो और छायादार भी हो, और हमारी जहां हमने पौधा लगाना है वहां की जलवायु के हिसाब से अनुकूल भी हो। तो इस प्रकार के हमको पौधे की और सिलेक्शन करनी चाहिए। एक और बहुत जल्दी ऐप हम लेकर आने वाले हैं, वो है टैगिंग, जियो टैगिंग, पौधे की जियो टैगिंग। इसका एक ऐप जल्दी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें से जब जो पौधा लगाया जाएगा वो किस स्थान पर लगा है, और उसी स्थान पर हर 6 महीने बाद उसका अगर चित्र लेकर के अपलोड किया जाएगा तो ये सुनिश्चित होगा कि जिस पौधे को लगाया था वही पौधा हर 6 महीने बाद उसका चित्र लेकर के और अपलोड किया जा रहा है, ताकि वो आगे चल करके और हमें सुनिश्चित हो सके कि ये पौधा 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष तक इसका जो है जीवन वो बचा है, वो चल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी विचार करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अपने यानी विद्यार्थी काल के अंदर पौधों को महत्व दे। तो इसके लिए अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से बात हो रही थी, संयोग से वो शिक्षा मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी हैं उनको पौधा लगाने के भी हम उनकी जो फाइनल परीक्षा है उसके अंदर कुछ अंक देने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए फिलीपींस ऐसा देश है जो डिग्री प्राप्त करने के लिए उनके लिए जरूरी होता है कि हर विद्यार्थी 10 पौधे लगाए। अगर वो 10 पौधे लगाता है तभी वहां डिग्री मिलती है, वरना किसी विद्यार्थी को डिग्री नहीं मिलती है। तो हम भी अपने यहाँ कम से कम स्कूली विद्यार्थियों में +2 के जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, उनमें कम से कम 10 अंक का कोई एक ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उन विद्यार्थियों को लगे कि हमको पौधे लगाने हैं। तो पर्यावरण के नाते, पौधा लगाने के नाते से एक ये प्रयोग बहुत ही सफल रहने वाला है, इसका भी हमको ध्यान करना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि पौधे का कितना महत्व, यानी वृक्ष का कितना महत्व है। यानी मत्स्य पुराण में लिखा है 10 कूप समवापी, यानी 10 जो कुएं हैं वो एक बावड़ी के बराबर होते हैं, और ऐसे ही 10 वापी समोहद्र, यानी 10 जो बावड़ी हैं वो एक तालाब के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार 10 तालाब जो हैं, 10 हृदय समपुत्रो, 10 तालाब अगर बनाए जाए तो एक पुत्र प्राप्ति का पुण्य मिलता है। और 10 पुत्रो समो द्रुमा, द्रुमा यानी पेड़, 10 पुत्र का जब 10 पुत्रों का जो पुण्य है वो एक पेड़ लगाने का से भी वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो एक पेड़ का कितना महत्व बताया गया है, ये मत्स्य पुराण के अंदर हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए इस पेड़ लगाने की इस काम को यदि हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे तभी जाकर के हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले दिनों के अंदर पेड़ लगाने का एक जो वन लगाने का अभियान भी चलाया, उसके अंदर तो वन महोत्सव की शुरुआत हरियाणा में की गई है। सीएम मनोहर लाल ने पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है, और जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी उसको लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल